हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज का जो दिन है वो है मंगलवार का और डेट है आज 18 फरवरी है। और आज मैं मतलब कुछ टाइम से ना थोड़ा लेट सो के उठ रही थी। रीजन था क्योंकि अगर आप लेट नाइट सो रहे हैं और फेस्टिवल में ऐसा रहता है कि सब लोग आते जाते रहते हैं, तो उतना ज़्यादा आपकी मतलब थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ता ही है, काम पर भी पड़ता है, नींद पर भी पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाती हैं। तो उस वजह से थोड़ी सी तबीयत खराब है। उससे पहले फेस्टिवल से पहले से ही मेरा थोड़ा स्लीपिंग साइकिल है वो गड़बड़ हो गया था, तो उस वजह से मेरी थोड़ी तबीयत खराब चल रही थी। और आज मैं फिर उसी रूटीन पर आ गई हूँ। मैंने मतलब सुबह में मैं जब सोकर उठी थी तब मेरी हालत ठीक नहीं लग रही थी, मुझे चक्कर आ रहा था। फिर मैं थोड़ी देर बैठी रही, फिर मैंने सोचा अब काम करना स्टार्ट करते। काम करते करते मतलब वो सारी चीज़ें अपने आप ही से ठीक हो गई। तो अभी मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ, पोछा झाड़ू लगा दिया है, पोछा लगाऊंगी पूरे घर में। और आज शिवा भैया भी मेरे साथ ही जाग गए हैं क्योंकि उनको कुछ काम से बाहर जाना है, इनके पास जाना है, मेरे हस्बैंड के पास। तो मैंने सुबह में 4 बजे का अलार्म लगाया था। मैंने ये सोचा था कि उनको कुछ चीज़ें बना के पैक करके दे दूंगी, शिवा भैया लेते जाएंगे। क्योंकि है ना, जब वो गए थे ना, थोड़ी मेरी तबीयत भी ख़राब चल रही थी। और एक होली के टाइम में इतने सारे काम हो जाते हैं तो उनके लिए कुछ बना नहीं पाई थी। तो मैंने सोचा कि आज बना दूंगी, पर मैं 4 बजे भी मुझे चक्कर आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि अब नहीं हो पा रहा तो चलो कोई बात नहीं है, अब जो बन पाएगा वही बना दूंगी। तो यहाँ पर है ना, मैंने सबसे पहले झाड़ू पोछा करके अपने घर को अच्छे से चमकाया। क्योंकि अगर मेरे साथ ऐसा है, मैं अपनी सारी चीज़ें ठीक कर लेती हूँ, जैसे कि घर को खुद को थोड़ा सा अच्छा मतलब ठीक तरीके से मतलब कर लेती हूँ, तो मैं थोड़ी सी बीमार मुझे मतलब मेरी बीमारी 50% चली जाती है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो मैं थोड़ी सी रेडी हुई, घर को चमकाया, उसके बाद फिर बस आ गई थी अपने माधु बच्चों को जगा के ले आई थी। जगा तो मैं पहले ही देती हूँ, जो लोग मेरा रेगुलर ब्लॉग देखते हैं उनको पता होगा कि मैं किस तरीके से जगाती हूँ और उसके बाद कैसे मैं अपना मतलब स्टार्ट करती हूँ, दिन स्टार्ट करती हूँ माधु बच्चों के साथ। तो उनको सबको पता है। और तो यहाँ पर आ गई थी, अपने माधु बच्चों को बहुत अच्छे से स्नान कराया और अभी मैं उनको कपड़े पहना दूंगी। और जब आपकी सुबह की शुरुआत जब ब्रह्म मुहूर्त में होती है, जब सूरज नहीं निकला होता है और आप बहुत अच्छे से मतलब चीज जो घर के काम होते हैं वो भी कर लेते हैं, पूजा पाठ भी हो जाती है, तो आपका घर बहुत अच्छा मतलब वाइब देता है, आपको बहुत अच्छा लगता है। आपने ये एक चीज़ नोटिस की होगी, जब आपके घर में पूजा नहीं हो रही होगी तब आपका घर घर भी अच्छा नहीं लगता है। और जिस टाइम में आपके जैसे जैसे आपकी डेली सुबह में पूजा हो रही है, शाम को आरती हो रही है, तो वो जो वाइब आती है वो बहुत अलग होती है और बहुत सुकून वाली होती है। ऐसा आपने खुद से फील किया होगा। तो सुबह का जागना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप अपने घर को बहुत मतलब अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, अपने घर के वातावरण को चेंज करना चाहते हैं, तो आपका सुबह में उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सुबह की पूजा घर वाली अंदर करके फिर मैं आ गई थी बाहर भोले बाबा के पास। तो मैंने यहाँ पे आके सबसे पहले जो मंदिर था उसको अच्छे से साफ़ किया। मैंने कहा पहले साफ़ कर देती हूँ। पहले मैं सीधा जल लेकर पहुँच चुकी थी, मैंने देखा कि वहाँ गंदा हो गया है और फिर मैंने जाके उनको साफ़ किया। फिर मैंने यहाँ पे उनको भोग लगाया, फूल चढ़ाए और बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी। तो मैंने साइड में चाय बनने के लिए अभी रखी है, जिसमें अभी चीनी चाय पत्ती वगैरह डालनी है, लेकिन अभी दूध और पानी करके रख दिया है। यहाँ पे मैंने कद्दू कट कर लिया है क्योंकि मैं मुझे शिवा भैया जा रहे हैं, तो मैंने सोचा है कि थोड़ा सा मतलब खाना भी बना के भेज दूँगी। ऐसा हो जाता है, तो अपने हाथ का कुछ भेजो तो अच्छा लगता है कि कुछ खाए। वैसे तो मेरा बहुत कुछ बनाने का मन था लेकिन नहीं हो पाया। और तो यहाँ पे है ना, आज मैं कद्दू बना रही हूँ, कद्दू के साथ पूड़ियाँ भी बनाऊंगी। और ये कद्दू की सब्जी है तो पूड़ी भगवान जी को भी भोग लग जाएगा, अब मुझे अलग से नहीं बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे कद्दू छौंक दिया है। जैसे कि मैं सिर्फ इसमें इतना ही डालती हूँ, हरी मिर्च डाली है और मेथी दाना डाला है और उसके बाद कद्दू डाल दिया है और यहाँ पे हल्दी पाउडर डाला है, फिर नमक डाल दूँगी और इसके बाद पानी वानी कुछ नहीं डालती हूँ, सिर्फ इतना ही डालती हूँ।
उसके बाद इसको बनने दूंगी। और यहाँ पे बन रही है चाय। तो दूध और पानी डाल के पहले से ही रख दिया था। अभी मैं यहाँ पे चीनी और चाय पत्ती डाल दूंगी। उसके बाद फिर मैं इसमें अदरक डालूंगी। और जब कद्दू को ना अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा बनने में, मैं उसको खट्टा मीठा बनाने वाली हूँ, तो बाकी चीज़ें बाद में ऐड करूँगी। तो यहाँ चाय बन रही है और आज थोड़ा सा जल्दी जल्दी सारे काम करने पड़ रहे हैं क्योंकि निष्ठू का भी आज पेपर है, तो मुझे उसको डेली के अकॉर्डिंग थोड़ा जल्दी जाना है आज। और तो आज मुझे उसको भी थोड़ा सा जल्दी भेजना है, तो उसकी भी थोड़ी तैयारी करनी है। शिवा भैया की भी ट्रेन है, तो इस वजह से उनकी भी थोड़ी थोड़ी सी तैयारी करनी है। तो आज का तो बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं हेक्टिक वाला मॉर्निंग थी। तो यहाँ पे है ना, फिर मैंने जब कद्दू थोड़ा मतलब बन गया था, तब मैंने उसमें जो छीला होता है आम का, जो कच्चे आम वाला छीला डाल दिया, चीनी डाल दिए। उसके बाद कद्दू बन गया था तो मैंने साइड में रख दिया। अभी मैं बना रही हूँ नमकीन इनके लिए पैक करने के लिए। और यहाँ पे है ना खड़ा साबूदाना जो होता है ना, खड़ा साबूदाना तो खड़ा ही होता है, मतलब जो बड़ा वाला साबूदाना होता है उसको है ना ऑयल में डाल के अच्छे से मतलब फ्राई करके निकाल लिया। बहुत अच्छे से फूल जाता है। पर क्या हुआ पता नहीं, उनका वाला जो था, जब जो इतना जल्दी में मैंने किया है ना ये वाला जो ये बैच निकाला है, ये थोड़ा सा जल्दी निकाल लिया था, पता नहीं क्यों। तो हो सकता है उनको, पता नहीं, कॉल करके पूछूंगी कि कच्चा तो नहीं लग रहा है, फिर उनको दोबारा से मतलब मैंने कोशिश तो बहुत करी थी। फिर उसके बाद ना मैंने ये वाली जो दाल है, जो धुली हुई मूंग दाल है, इसकी भी जो नहीं मार्केट में हल्दीराम की जो मूंग दाल मिलती है, तो वो वाली मैंने बनाने के लिए रात को ही सोख कर दी थी। मैंने सोचा था कि आराम से जल्दी उठ के कर लूँगी, पर ये सब तो नहीं पहुँच पाएगा क्योंकि लेट हो गया है। और इसमें क्या है ना, मैंने दाल को रात को ही सोख कर दिया था, सुबह में उसको निकाल के अच्छे से फिर पंखे में इसको सुखाया है। अगर मैं बताऊं, आपको बताऊं अपना, कि मैंने कम से कम 1-1.5 घंटे इसको सुखाया होगा। आप अगर कभी भी बनाएं तो आप इस तरीके से रात को, जैसे आपने दाल को सोख किया है, तो सुबह में पानी में निकाल के फिर आप उसको हवा लगाएं, शाम को बनाएं। 5 से 6 घंटे में अच्छे से हवा लग जाएगी तो वो बहुत क्रिस्पी बनेगी और ऐसे मतलब थोड़ा सा क्रंच नहीं आता है और वैसी रहती है। लेकिन हाँ, अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी, वैसी ही लग रही, टेस्ट वाइज वैसी ही है। बस क्या है ना, थोड़ा सा क्रंच नहीं है, तो आप वो थोड़ा सा टाइम का थोड़ा ध्यान रखें। उसके बाद मैंने इसमें सिर्फ ब्लैक सॉल्ट डाला है, कोई मसाला नहीं, क्योंकि ये सिर्फ सिंपल ही अच्छी लगती है, बच्चों को बहुत पसंद आती है। और माधु बाशु के लिए भी मैंने बनाई है ये। और उसके बाद फिर वो वाली जो कढ़ाई थी, उससे मैंने ये वाली दूसरी कढ़ाई में दोबारा से बनाई है, क्योंकि ये माधु अशु के लिए बन रही है। वो वाली पैक करके मैंने दे दी थी। तो यहाँ पे है ना, अभी मैं ये दोबारा से मैंने साबूदाना डाले हैं और इसमें थोड़ा सा टाइम लिया है। ये अच्छे से फूल गए थे, वो वाले थोड़े से कम फूले थे, हो सकता है मैंने थोड़ी जल्दी निकाल दिए। तो यहाँ पे है ना पूड़ी सब्जी और कद्दू की सब्जी और ये वाली नमकीन, ये मतलब दे दी थी। अब पता नहीं नमकीन कैसी लगेगी, पता नहीं, खाने के बाद बताएंगे। तो यहाँ पे है ना, फिर मैंने नमकीन बना ली थी। अभी मैं यहाँ पे बनाऊंगी पूड़ियाँ। और ये वाली जो कढ़ाई है, इसमें मतलब जूठा नहीं है, तो मैंने सोचा इसी में थोड़ी पूड़ियाँ तल लूँगी। लड्डू गोपाल जी के लिए अलग से मैंने आटा लगाया है, क्योंकि अभी भोग के लिए। और जो कद्दू की सब्जी थी वो मैंने अलग कटोरी में निकाल ली थी पहले से ही, क्योंकि मैंने सोचा उनको पैक करके दूंगी तो जूठी हो जाएगी, तो मैंने पहले उनके लिए निकाल ली, फिर पैक कर दिए। कभी कभार अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको जल्दी में किसी को कुछ खाना खिलाना है, तो आप भगवान का निकाल के रख दो, क्योंकि कभी कभार हमें लगता है कि अभी हम भोग नहीं लगा पाएंगे। निकाल के रख दो, बाद में वही वाला खिला दो, क्योंकि अगर आपने निकाल दिया तो मान लो भगवान ने एक्सेप्ट कर ही लिया है कि हाँ भाई आपने निकाला है, तो वो बाद में उनका ही है। तो यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ भी बना ली हैं। और उसके बाद है ना, निष्ठू भी तब तक आ चुकी थी और स्कूल से पेपर उसका ख़त्म हो गया था। थोड़ा सा आज मुझे लेट हो गया है काम करने में, क्योंकि कई सारे आपको काम करने पड़ते हैं और घर में भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो इस वजह से ऐसा हो गया था। चाय वगैरह भी मैंने बाद में निष्ठू को छोड़ के आई थी, फिर पी, थोड़ी देर बैठी रही, तो ऐसे करके। और ब्लॉग कर रहे हो तो थोड़ा और लेट हो जाता है। तो खाना बना के और मैंने मातू बाशु को खिला दिया, निष्ठू को भी खिला दिया। और अब मैं आ गई थी यहाँ पे अपना रूम का जो भी फैल गया था उसको समेटने के लिए, क्योंकि मैं इससे पहले ना थोड़ा दुकान पे होके आई थी। अब मेरे बिल्कुल घर के पास में एक दुकान है, तो वहाँ पे मुझे ना फॉल वगैरह मैच करानी थी, तो उसके लिए मैं गई थी, क्योंकि मुझे अभी थोड़े दिन के बाद घर जाना है।
अभी हैं 15 दिन है, 15 दिन के बाद आपको ना मेरे गांव के ब्लॉग मिलेंगे। और क्योंकि मेरे भाई की, छोटे भाई की शादी है, तो उसके लिए अभी मैं जाऊंगी। शादी में थोड़ा टाइम है, लेकिन बस क्या है ना, और मम्मी पापा बोल रहे हैं थोड़ा जल्दी आ जाओ, तो इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी चली जाऊंगी। शादी तो थोड़ा टाइम है, और तो मैं 15 दिन के बाद चली जाऊंगी। तो थोड़ी थोड़ी करके मैं तैयारी कर रही हूँ। साड़ियाँ मैंने इसलिए नहीं दिखाई हैं, थोड़ा सा सस्पेंस रखूंगी, क्योंकि शादी में क्या पहनना है आप अगर तब देखेंगे थोड़ा आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया है। तो छोटे मोटे, कल मैं मार्केट गई थी, थोड़ा बहुत सामान लेकर आई हूँ, जैसे निष्ठू के डेली वेयर के कपड़े हो गए, टी शर्ट वगैरह है। वैसे तो उसमें हाफ टी शर्ट उसके पास बहुत सारी हैं, पर फुल में नहीं थी, तो मैंने सोचा है कि जो शाम के टाइम है ना, मच्छर लगने लगते हैं, तो इस वजह से मैं टी शर्ट वगैरह लेकर आई थी, उसकी स्लीपर्स वगैरह थे, और भी सारे सामान था, वो सब लेकर आई हूँ। तो मैंने वो सब अभी रख दिया है। और फॉल का देखती हूँ, मैं अगर लगाऊंगी तो मैं ही लगा लूँगी, वरना मैं लगवाऊंगी तब देखूंगी क्या लगवाती हूँ कि नहीं लगवाती हूँ। वैसे मैं खुद भी लगा लेती हूँ, तो देखती हूँ लगाऊंगी कि नहीं। फिर उसके बाद सब समेटने के बाद अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी। और उसके मैं कुछ, हाँ, ये बताने वाली थी कि कमेंट आया था। अब मैं कितना, मेरा नाम का बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि निष्ठू के DIY हेयर ऑयल किया करें, तो वो आप अगर ये बताते कि कौन सा ऑयल किस तरीके से बनाएं तो फिर और ज़्यादा अच्छा रहेगा, और जिससे कि ना उसकी हेयर ग्रोथ अच्छी हो जाए। और किसी का कमेंट आया था कि उसको ना 1-2 बाल है ना, उसके बाल निकलवा दो तो उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। मैंने कई बार कोशिश करी है उसके बाल निकलवाने के लिए, पूछा है उसको, इतना गुस्सा आ जाता है। वो है, मुझे गंजा नहीं होना है, तो इस वजह से मैं उसके बाल नहीं निकलवा पा रही हूँ। तो और जैसे हेयर ऑयल का कुछ ऑप्शन है, और अगर आप जानते हैं किस कौन कौन सा ऑयल मिला के बना सकते हैं तो वो आप कमेंट कर देना, तो मैं उसके लिए बना लूँगी। और क्योंकि अभी आप कंटिन्यू उसके देख रहे होंगे, तो बहुत कम मैंने उसका जैसे हेयर ट्रिम कराया है, तो उसके बाद भी उसका हेयर ग्रोथ होता नहीं है, बहुत कम हो रहा है। और ऐसा मेरे साथ भी मम्मी बताती थी कि बचपन में मेरा बाल भी ऐसा ही था, बहुत कम बढ़ता था। और ये अभी मतलब 2-3 साल से, जब से मैं थोड़ा सा, 2-3 साल नहीं कहूँगी, मेरा भी एक टाइम तक ऐसा था कि एक जगह, एक ग्रोथ पे आगे जितना भी मतलब लेंथ होता था वहीं पे आके रुक जाता था, जितना भी मैं कट कराऊँ उस ग्रोथ, वो लेंथ तक आके वहीं रुक जाता, फिर आगे बढ़ता ही नहीं था। अभी कुछ टाइम से थोड़ा सा ठीक हो गया है कि जिससे मेरा मतलब, मैं अगर कट करा रही हूँ तो वो थोड़ा लेंथ बढ़ रही है, तो ये अभी हुआ है, पहले ऐसा मेरे साथ भी नहीं था। वही सेम मुझे लगता है निष्ठू में भी है। तो यहाँ पे अभी मैंने पूरा घर का काम कर लिया, झाड़ू भी लगा लूँगी पूरे घर में। अभी आप देख सकते हैं कितना कचरा निकला है, और ऐसा हो ही जाता है खाना बनने के बाद, पता नहीं कहाँ से कचरा निकल आता है, जबकि सुबह में कितने अच्छे से झाड़ू पोछा होता है। तो अभी मैं, ये पूरा घर का काम हो गया है मेरा फिनिश, और ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। और आप लोग बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ देना ज़रूर। और मैं ये वाला ब्लॉग ना यहीं पे एंड करूँगी। और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।